पंच तत्व में उनका शरीर जहाँ पे ईश्वर मालिक उन्हें। राहत इंदौरी साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि हर कवि के पास में दो कैसेट है। एक कैसेट तो गले में यहाँ है जो कि कवि सम्मेलन जैसे शुरू हुआ, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, मंच में मेरी बहन बैठी हुई है, हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, बस ये यहाँ से शुरू होगा। तो वो कैसेट है 25 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की, वो के वही आपको सुनने के लिए मिलेगा। परंतु एक कैसेट अंदर है और उस अंदर की कैसेट को निकलवाने के लिए नीचे वाले ही निकाल सकते हैं। ये नीचे वाले की जवाबदारी रहती है कि वो अंदर से कोई एक कविता सुने, वरना तो 25 30 40 35 साल हो गए विनीत भैया को कविता करते करते। जावेद साहब को कम से कम मंचों पे 35 साल क्या लगभग 40 साल हो गए। मेरी गलती हो गई, मैं 5 साल और बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये 40 साल। फिर बाद में यहाँ के कहेंगे बोले मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ और उम्र पे मत जाओ। जब 40 साल आपको मंच पे हो गए तो फिर हाँ सब श्रीलंका और होता रहता है, तिवारी जी और सब उम्र पे। ये क्या है कि जैसे इनको सम्मान चाहिए आदमी को तो उम्र बढ़ा देता है। बोले जाने बेरा कि तुम्हारी उम्र नहीं, इतने साल तो हमको मंचों पे होगा, सम्मान की बात आएगी तो उम्र बढ़ जाएगी। और अगर कवित्रियों से बात करना है तो बोले मेरे को अभी ये 35वां चल रहा है। अपने आप नीचे आ जाती है उम्र। आप मस्त रहिए, मैं मस्ती का कवि हूँ, उम्र में छोटा हूँ। मनवीर भैया भी मेरे से बड़े हैं, दिनेश भैया भी बड़े हैं, ये दोनों मेरे से बड़े हैं उम्र में। और घर में जो उम्र में सबसे छोटा बच्चा होता है वो रोज कब्बसी तोड़ता है चाय के, कभी गिलास तोड़ देता है, कभी क्या कर देता है, कभी चटैया फाड़ देता है, तो उसे घर वाले माफ़ कर देते हैं। तो वो गलती करता है, उसकी गलती इतनी अच्छी गलती होती है कि घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं। मैं इस मंच का छोटा कवि हूँ और इन सब का छोटा दोस्त हूँ, इसलिए मुझे ये माफ़ कर देते हैं। और ये केन प्रकार ये वही तरीका है ताली बजवाने का, जेक जरिए लगवाने का, कि जैसे जैसे आप ताली बजाओ, पेमेंट को लेकर के तरह तरह की बातें करेंगे कवि लोग, ताली बजाइए, आपके हाथ खुले, ये करे, मेरी थकान उतार देना, ऊर्जा, आपके हाथों में चिंगारी देखना चाहता हूँ। बहुत सारे वीर रस के कवि मनवीर भैया तो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। मेरे गांव में तो इनको मैं बुलाता ही नहीं, क्योंकि लाखेरी में तो जाने कितने 55 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई साहब, 60 साल से हो रहा पर 5 साल का वो रिकॉर्ड नहीं इनके पास में। 55 साल मेरे को बताया इन्होंने कि 55 साल से यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है। और 55 साल से क्यों हो रहा है, बात ये नहीं कि हो रहा है, 55 साल से क्यों हो रहा है। इस देश में हो रहा है ये सबको पता है, परंतु क्यों के बारे में किसी को पता नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात में देश उलझा हुआ है, इतनी छोटी सी बात में कांग्रेस बीजेपी ये सारी बातें ये कवि कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और बीजेपी में इतनी वे मनुष्यता और कड़वाहट बची कहाँ, कुछ नहीं, सब प्रेम से रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर के विधायक इधर आ रहे हैं, इधर वाले उधर जा रहे हैं, सारा सब मामला अच्छे से चल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस वाले 22 कूद के इधर आए कि नहीं आए बीजेपी में, तो बीजेपी की सरकार हो गई। उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी बीजेपी में से कूद के उधर चले गए, तो कूदना फंदना जारी है। सारे लोग सब एक है, खाली बेवकूफ तो नीचे बैठे वाले हैं जो हम वोट दे करके उन्हें जिताते हैं, वरना सब मामला एक जैसा ही चल रहा है। राजनीति का यही है, कोई खास बात नहीं। वो एक मीडिया वाले आदमी ने मान लो कि सड़क पे चौराहे पे एक गाय करा रही है, किसान के बेटे यहां पर बैठे हुए, थोड़ी देर के लिए कौन सी नगर पालिका और कौन सी राजनीति से कोई कुछ भी नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ना, तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। जब वतन को जोड़ने की बात है तो बात बिल्कुल अच्छी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। वाह, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल, भले वो पैदल थे पहले से। भाई ये उनकी गलती है राहुल जी की। राहुल जी को इस उम्र में बाहें चढ़ा करके पैदल, अब यार उनको बाहें चढ़ाने की उम्र नहीं है, उनका काम है बाहें डालने का। जिस उम्र में बाहें गले में डालना चाहिए वो बाहें चढ़ा रहे हैं। रुद्रपुर से खाट यात्रा निकाली उन्होंने, एक बार 1600 खाट इकट्ठे करे, रुद्रपुर से शुरू करी खाट यात्रा। अब राहुल जी को यह बात कौन समझाए कि यार खाट यात्रा से क्या मतलब है, आपका कोई मतलब ही नहीं खाट से। भाई खाट यात्रा से देश की समस्या का हल नहीं हो सकता है। खाट का मतलब क्या होता है, खाट पे से आदमी समस्याएं पैदा करता है, ना कि समस्या हल होती है। इसलिए आपको खाट की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री को बना दिया,
अब चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। इस देश में विचित्र तरह की बातें हो रही है, राजनीति में तरह तरह की विसंगतियां हैं। मैं ये कह रहा था कि जब रूस ने यूक्रेन पे बम फेंका, भाई साहब, रूस ने एक नई कविता सुनाता हूं मैं आपको, पहली बार आप सुनेंगे, और हालांकि मंच वाले भी पहली बार इस कविता को सुनेंगे। अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाना जैसे पहली बार आप सुन रहे हो। हाव भाव तो बनाना पड़ेगा, ये प्रेम भाव है। तालियां इसलिए भी नहीं बजाते हैं कई कवि सम्मेलनों में कि जब यहाँ पार्षद लोग और नगर पालिका के खास खास लोग बचे हैं, और ये भी खास लोग हैं, तो जहाँ पारिवारिक मामला है, अब ये अखिल भारतीय गोष्ठी बची है। अब यहाँ कोई बाहर के लोग तो है नहीं, आप भी परिवार के, हम भी परिवार के, तो जब परिवार के लोग हैं, सारे स्टाफ के लोग हैं, तो परिवार वालों से तो अगर परिवार वाले की किसी की चाय की होटल है और वो चाय पीता तो ऐसा तो है नहीं कि ला पैसे दे, तो परिवार वालों से तो अब ताली मांगने की जरूरत ही नहीं। आप सुनाओ, वो प्रेम से सुन रहे हैं, बस यही ताली है, इससे और क्या ताली, इसलिए आप प्रेम से सुन रहे हो। मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है कि आदमी कितनी ही कोशिश कर ले। आपके इधर की मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ की एक लड़की की शादी हमारे उधर मालवे में कर दी, हाड़ौती की लड़की की शादी मालवे में करी। रात की 2 बजे वो रोता हुआ भी वहां गया पावना, उसको मालूम पड़ा, बोले यार ये आया रात की 2 बजे, उठाया, उसने खिचड़ी बनाई और 4 चम्मच घी डाल दिया, बोले दोनों प्रेम से दोनों भी एक ही थाली में खा लो। अब वो दोनों साथ में खाने लगे, थाली टेढ़ी हो गई, तो इधर वाला समझ गया, बोले यार ये घी इधर चला गया, वो समझ गया, बोले घी इधर जा रहा, उसने उस घी को इधर खींचा। बोले देखो भैया जी, तुम नवरात्रि में भी नहीं आए। तालियां तालियां खींचा उसने, ताली नहीं, अभी तो घी खिंचाया जा रहा है उधर, आप पहले घी को तो खींचने दो उधर। बोले आप नवरात्रि में नहीं आए, आप दशहरे पे नहीं आए, आप दीपावली पे नहीं आए, 3 झटके में घी पूरा इधर साइड आ गया, हाड़ौती साइड में, मालवे का पूरा घी हाड़ौती में। मालवा वाला भी समझ गया कि साला घी खींच के ले जा रहा है, उसने कहा बोले दीपावली दशहरा सब शामिल, अपन शामिल है, सारा सब शामिल हो गया साहब। तो ये तो अब इस तरह से शामिल होता है। कई बार कवि कहना क्या चाह रहा है, आप सुनना क्या चाह रहे हो, हमारी बात समझ में आए न आए ये अलग बात है। आप चाहे कितना ही मैं तो भाई, मेरी उछल कूद में तो कोई कमी है ही नहीं। शेर बंदर को खा जाए उसका मैं क्या करूं। ये तो बंदरों को सोचना चाहिए कि हमारी औकात बंदर की है, तो हम चुनाव नहीं लड़े भाई। जहां शेर चुनाव लड़ रहे वहां उनको नहीं लड़ना था, परंतु कोई बात नहीं। इस तरह से ये समझ, कई बार क्या होता है कि हम जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं पाते। अब दिनेश भाई तो क्या कि बंबई में रहते, महानगर के रहने वाले आदमी हैं, और हालांकि रहने वाले गोरखपुर के थे ये, तो गोरखपुर से ये बंबई जाके बस गए। जीवन में भटकाव बहुत है इनके, और मोबाइल पे कविता सुना रहे थे अभी आपके बीच में, तो और अब खुद मोबाइल पे देखो सारा सब सिस्टम कर रखा है इन्होंने। हालांकि मुझे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ इस काबिल। एक बात बता रहा हूँ, और कई लोग इनसे शिकायत भी करते हैं, यार बोले तुम जानी बैरागी जैसे आदमी से प्यार करते हो। अब उन लोगों को कौन समझाए कि भाई प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, दिल किसी पे भी आ सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात थोड़ी नहीं है। आदमी का दिल ऐश्वर्या राय पे नहीं जाए, और आ जाए तो वो राजस्थान में घूमते फिरते नहीं, भूंगड़ा ले लो, भूंगड़ा भूंगड़ा लो, भूंगड़े वाले पे दिल आ जाए। अभी हमारे उधर चुनाव हुए नगर पालिका के, तो वो चुनाव प्रचार से ज्यादा उनकी गाड़ी चली, भूंगड़ा राजस्थान, भूंगड़ा भूंगड़ा ले लो, भूंगड़ा, बस वही सुनाई। उस प्रत्याशी ने उनको पकड़ा, बोले यार हमारा जो चुनाव है यार, प्रचार हमारी आवाज नहीं जा रही, तेरे भूंगड़े की आवाज जा रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनना विनीत भैया, अभी हमारा नगर पंचायत के चुनाव हुए, शायद आपके अलवर में भूंगड़े वाले नहीं आए क्या? तो नहीं आया तो आपका अलवर दुर्भाग्यशाली है कि वो भूंगड़े नहीं खा रहा है। जो मनुष्य अगर भूंगड़े नहीं खाता उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए भूंगड़े खाइए। हमारे यहाँ केकड़ी के लोग आए वहां मालवे में भूंगड़े बेचने के लिए, और मोटरसाइकिल पे और उस टेम्पू पे जिधर देखो उधर राजस्थान का भूंगड़ा ले लो, राजस्थान का भूंगड़ा ले लो। तो वो पंचायत चुनाव वाले उम्मीदवारों ने उनको पकड़ा, बोले यार हमारा प्रचार तुम्हारे इस चक्कर में सुनाई नहीं देता है, तुम कहते हो कि भूंगड़ा ले लो, राजस्थान का भूंगड़ा ले लो, और हमको इधर चुनाव के अलग से भाई वोट दो। तो उन भूंगड़े वाले में कोई पढ़ा लिखा ढंग का था, उसने कहा बोले देखो सा ऐसो है कि आप भी चुनाव जीत का हुआ के बाद करोगा कहीं बेचोगा तो आप भी भूंगड़ा जो चुनाव जीतने के बाद बेचना तो तुमको भी भूंगड़ा ही है। और हम तो राजस्थान के भूंगड़े बेच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर आदमी भले कितनी डिग्री ले ले और वो भले ही पायलट बन जाए, हवाई जहाज तो दूसरा ही उड़ा रहा है।
अरे बढ़िया है, वाह 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 आप वाह। पायलट हो गए तो क्या मतलब, हवाई जहाज तो बुढ़ापे में डोकरा ही उड़ा दिया है। अरे और बढ़िया। उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है। वाह। अच्छा, उनसे पूछा पायलट साहब ने, बोला भाई पायलट साहब आप तो पायलट हो, हवाई जहाज ये उड़ा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, इनको उड़ाने दो। कितने दिन उड़ाएंगे, क्योंकि दिन ही कितने बचे अब। ये तो अब तो कितनी उम्र बच्ची को और कितना का हवाई जहाज उड़ा लेंगे। दूसरी बात, हमारी तो खानदानी ही है ना। पन्ना धाई ने अपने बेटे को कटवा करके राजस्थान के मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा है। तो बलिदान देना तो हमारे गुजर में है ही सही। जब तक बलिदान नहीं होगा तब तक जिंदा कैसे रहेगा। ये तो राजस्थान है, धन्य धन्य धरा, जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। इस देश में एक बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बात उस चेतक घोड़े को मालूम पड़ जाए कि लाखेरी के कवि सम्मेलन में मेरे मरने के नाम पे इन्होंने ताली बजाई, जबकि मनवीर मधुर जी ने इतने रोंगटे खड़े कर दिया आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी वीर रस की कविता में लोगों के, तिवारी जी आप भी ध्यान रखना, आपका काव्य पाठ भी मैंने देखा, आपके काव्य पाठ में भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी इनको बड़नगर बुलाया, जोग और झांसी की रानी पे इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और 7 सर्ग हैं उस किताब के अंदर। बहुत श्रेष्ठ किताब है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अद्भुत। परंतु इनके वीर रस के काव्य पाठ में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े होते हैं, दिक्कत ये कि ये तो चले जाते हैं और लोगों के रोंगटे बैठते ही